सब्सक्राइब करें आपके अपने भक्ति चैनल डिवाइन स्टोरीज को और जुड़े रहे आध्यात्म से। जय बाबा मोहन राम जी की। दोस्तों, आज की इस पावन वीडियो में हम जानेंगे बाबा मोहन राम जी का अद्भुत इतिहास और उनकी महिमा। कहा जाता है कि बाबा मोहन राम जी कोई साधारण महापुरुष नहीं थे, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। उनकी कृपा से दुखों का अंत होता है, रोग और शोक मिटते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो आइए जुड़ते हैं बाबा मोहन राम जी की पावन कथा, चमत्कार और उनके दिव्य स्वरूप की अनोखी यात्रा के साथ। दोस्तों, क्या आप लोग कभी भिवाड़ी अलवर गए हैं? अगर हाँ, तो आपने बाबा मोहन राम का नाम जरूर सुना होगा। बाबा मोहन राम कलयुग में श्री कृष्ण के दूसरे अवतार कहे जाते हैं। उन्हें उनके अनुयायियों या भक्तों द्वारा देवता कृष्ण का अवतार माना जाता है, जो द्वापर युग के दौरान प्रकट हुए थे। उनकी प्रतीकात्मकता क्षेत्रीय रूप से भिन्न होती है, लेकिन कहा जाता है कि उनके सिर के चारों ओर एक सोने की अंगूठी होती है, जिसमें एक मोर पंख के साथ उनके ड्रेडलॉक होते हैं, जिसमें चंद्रमा की चमक के साथ कृष्ण जैसा चेहरा होता है और मोती और रुद्राक्ष से बना एक माला होता है। बाबा मोहन राम नीले घोड़े की सवारी करते हैं, जिसके कारण उन्हें नीले घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। जिस नीले घोड़े पर बाबा मोहन राम जी सवार हैं, उसे शेषनाग का अवतार माना जाता है। जिस समय वह नंदू भगत के सामने प्रकट हुए थे, उनके घोड़े के पैरों के 7 निशान अभी भी पहाड़ पर मौजूद हैं, जिसे खुर के नाम से जाना जाता है। बाबा मोहन राम को आम तौर पर एक ब्राह्मण के रूप में कपड़े पहने और लकड़ी की चप्पल पहने दिखाया जाता है। उन्हें एक सिंहासन पर भी चित्रित किया गया है, जिसे उन्होंने ब्रह्मलोक से प्राप्त किया था। बाबा भगवान विष्णु के लिए, मोहन भगवान श्री कृष्ण के लिए और राम भगवान श्री राम के लिए प्रतीक है, जो उनके दिव्य नाम बाबा मोहन राम को पवित्र त्रिमूर्ति के रूप में दर्शाता है। बाबा मोहन राम का इतिहास 350 साल पुराना है। बाबा मोहन राम का मंदिर भिवाड़ी राजस्थान में स्थित है, जो दिल्ली से 60 से 70 किमी दूर है। बाबा मोहन राम का नाम विष्णु, कृष्ण और राम के रूप लिया गया है, क्योंकि उन्हें त्रिमूर्ति का एक रूप माना जाता है। उन्हें अपने भक्तों द्वारा ब्रह्मांड के निर्माता, अनुचर और संहारक के रूप में देखा जाता है। कहा जाता है कि उनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं और उनकी तपस्या लोगों के उत्थान के लिए है, और उन्हें कलयुग में उनके गुरु बनकर मुक्ति मोक्ष तक पहुंचने की दिशा प्रदान करते हैं। बाबा मोहन राम की गुफा मिलकपुर, भिवाड़ी में काली खोली के पहाड़ में है, जहां उनकी अखंड ज्योति अनंत अग्नि मौजूद है। दोज और छमाई दोज 6 महीने का त्योहार के दौरान भक्त बड़ी संख्या में आते हैं। भक्त उनकी अखंड ज्योति में घी चढ़ाते हैं, जो कथित तौर पर उनकी समस्याओं को दूर करती है, और वे उनकी धूनी को भोग और गाय के गोबर के उपले चढ़ाते हैं, जो उनके भक्तों को होने वाली सभी समस्याओं का भी इलाज करता है। कहा जाता है कि मंदिर चमत्कारों और दैवीय शक्तियों से घिरा हुआ है, और जो लोग वहां सेवा करते हैं, उन्हें लाभ होता है, जैसे कि मंदिर के फर्श पर झाड़ू लगाना, गरीबों को भोजन दान करना, पक्षियों को पानी पिलाना और जानवरों को खिलाना, विशेष रूप से गायों को खिलाना। ऐसा कहा जाता है कि बाबा मोहन राम जी ने अपने भक्तों को मिलकपुर गांव में अपने नाम पर एक मंदिर बनाने की आज्ञा दी, जहां उनके पहले भक्त नंदू जी रहते थे। बाबा मोहन राम की पूरी कथा। आज से 350 साल पहले नंदू नाम का एक ब्राह्मण गाय चराने के लिए मिलकपुर गांव में जाता था। नंदू भगत श्री कृष्ण जी की पूजा करते थे। उनकी आस्था को देखने के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें दर्शन देने की सोची। नंदू भगत रोज अपनी गायों को चराने जाते और एक अनजानी गाय रोज उनकी गायों के साथ आकर चरने लगती, और शाम को जब नंदू अपनी गायों को घर ले जाते तो वह गाय अपने रास्ते चली जाती।
पूरा 1 साल बीत गया और एक दिन नंदू भगत ने यह जानने की सोची कि यह गाय रोज मेरी गायों के साथ चरने आती और शाम को चली जाती, यह किसकी गाय है और कहां से आती है। नंदू भगत गाय के पीछे यह देखने गए कि वह कहां से आई है। नंदू भगत गाय के पीछे चले गए तो नंदू भगत ने देखा कि गाय एक गुफा के अंदर चली जाती है। नंदू भगत भी गाय के पीछे पीछे गुफा के अंदर चले गए तो वहाँ कोई गाय नहीं है। नंदू भगत को किसी ने नंदू के नाम से पुकारा। नंदू भगत जी गुफा के अंदर थोड़ा और चले गए और वहाँ देखा कि एक साधु तपस्या कर रहे हैं। साधु ने नंदू भगत को उनके नाम से पुकारा तो नंदू भगत जी सोच में पड़ गए कि ये बाबा मेरा नाम कैसे जानते हैं। तो नंदू भगत जी ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और आप मेरा नाम कैसे जानते हैं। तो महाराज जी ने कहा, मैं त्रेता युग में श्री राम और द्वापर युग में श्री कृष्ण और अब कलयुग में बाबा मोहन राम के नाम से जाना जाऊंगा। और कहा कि तुम 1 साल से मेरी गाय की सेवा कर रहे हो, बदले में तुम्हें क्या चाहिए। नंदू भगत ने कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपसे मिल चुका हूँ, बस इतना ही काफी है। तब साधु बाबा मोहन राम ने कहा, नहीं तुम्हें कुछ लेना होगा, आज से तुम मेरे परम भक्त हो। और नंदू भगत को वचन दिया कि वह जीवों की सभी समस्याओं में उनकी सेवा करेंगे। वह अपने द्वारा बोले गए शब्दों को पूरा करेगा। यह आशीर्वाद उनकी आने वाली 7 पीढ़ियों के साथ भी रहेगा। जिसके बाद नंदू भगत जी ने उस स्थान पर अखंड ज्योति जलाई जहां काली खोली बाबा मोहन राम प्रकट हुए थे। उसके बाद से नंदू भगत जी मिलकपुर स्थित जोहड़ की पाल पर झोपड़ी बनाकर खोली बाबा मोहन राम की पूजा करने लगे। तभी से मिलकपुर में बाबा मोहन राम का पूजा स्थल बना और अखंड ज्योति से पूजा की जाने लगी। इसके बाद भिवाड़ी क्षेत्र के अलावा दूर दूर से भी श्रद्धालु दर्शन करने आने लगे। बाबा मोहन राम की तपोभूमि मिलकपुर भिवाड़ी में बाबा मोहन राम का मुख्य मेला साल में 2 बार होली और रक्षाबंधन की दोज को लगता है। इसके अलावा हर माह की दोज पर मेला लगता है, जिसमें बाबा की ज्योत के दर्शन करने के लिए यूपी, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान से श्रद्धालु आते हैं। मन्नत पूरी होने के बाद भक्त मिलकपुर से काली खोली तक लगभग 4 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। अपने पेट के बल पर लेटते हुए मुख्य भवन में जाते हैं। दूसरी ओर भक्त आमतौर पर पैदल यात्रा करते हैं। मुख्य पर्वत पर बनी काली खोली गुफा और अखंड ज्योति को देखने के लिए करीब 121 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। दोस्तों, बाबा मोहन राम जी की कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम श्रद्धा और विश्वास के साथ उनका स्मरण करें तो हर संकट दूर हो जाता है। उनकी महिमा अनंत है और आज भी लाखों भक्त उनकी शरण में आकर सुख शांति और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही और भी पावन वीडियो समय पर मिलते रहें। अंत में सब मिलकर कहें, जय बाबा मोहन राम जी की।